नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बजट कल यानी कि 10 से तारीख को 10 जुलाई को पारित हो गया, जो कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट को पढ़ा। बजट को हर व्यक्ति यानी हर विचारक के, हर पत्रकार, हर वकील, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और करते भी हैं। पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर बनाएंगे। इसके अलावा सड़कों की बात इसमें की गई है। बिजली कनेक्शन 30 करोड़ की लागत से बीपीआर बनाई जाएगी। एक्सप्रेस वे जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मंदिरों के जीर्णोद्वार, मंदिरों के पुनरुद्वार, सड़कों की और इस तरह की बातें इस बजट के अंदर ज्यादा की गई हैं और की जानी भी चाहिए। मंदिरों को नया आयाम, नया रूप दिया जाना चाहिए और बेशक दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर और इनकी जो बात की जाए तो धर्म आस्था का ये नाम है और धर्म आस्था होनी भी चाहिए। हर किसी की धर्म आस्था होती है, हमारी भी होती है। तो ये धर्म आस्था अपनी जगह होती है। हम यहाँ सरकार का ना कोई विरोध कर रहे ना विरोध कर सकते। मंदिरों का जीर्णोद्धार होना भी चाहिए, पुनरुद्धार होना भी चाहिए। मंदिरों के लिए बजट भी होना चाहिए। अयोध्या का भी पूरी तरह से अभी विकास हुआ था, मंदिर बना भी था, काफी पैसा लगा था और लगना चाहिए। लेकिन है ना, एक बड़ा सवाल इसके बीच में आता है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मैं पत्रकार हूं तो अपने हिसाब से भी कुछ मेरा नजरिया है जिस हिसाब से मैं देखता हूं। क्या इन सबसे काम चलेगा? राजस्थान का, राजस्थान से इन सबका विकास होगा? आप मुझे बताएं। ऐसा नहीं है कि मंदिर का पूर्णद्वार नहीं होना चाहिए, मंदिर का जीर्णोद्वार नहीं होना चाहिए, मंदिर का विकास नहीं होना चाहिए, या मंदिरों के लिए कुछ बजट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि क्या इससे राजस्थान का विकास होगा? भजनलाल सरकार, सीधा सीधा सवाल है मेरा। क्या राजस्थान की जनता का पेट भरेगा? क्या राजस्थान के लोगों का पेट भरेगा? क्या राजस्थान के बेरोजगारों का इससे भला हो पाएगा? क्या राजस्थान की जो नई जनरेशन है उसका इस सबसे काम चलेगा? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। और यहाँ अगर बेरोजगारों की बात करूंगा तो मैं स्पेशल उन बेरोजगारों की बात करूंगा जो 5,000 लोग जो कांग्रेस सरकार में राजस्थान में जो युवा मित्र के नाम से जाने जाते थे, उनको आपने हटा दिया। और जब आपने हटा दिया, उनकी नौकरी छीन ली, सिर्फ अपनी मानसिकता के चलते। ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं और आपकी जो सोच थी वो ये थी कि ये कांग्रेस के प्रचारक है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, गांव गांव में जाकर सरकार की योजना को प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं था भजनलाल सरकार। मैं पूरी तरह से डीप घुसा हुआ हूं युवा मित्रों में। मैं लगातार कवरेज मैंने की और सबसे ज्यादा अगर मायने में देखा जाए तो पूरे राजस्थान की मीडिया में अगर सबसे ज्यादा कवरेज की है तो वो इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने की है, वो मैंने की है। मैं दावा नहीं कर सकता इस चीज का, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो कांग्रेस के प्रचारक नहीं थे। वो लोग वो नहीं करते कांग्रेस का प्रचार। मैं इसका सबूत यहाँ मेरे चैनल पर, यहाँ इसी वीडियो में इस चीज का मैं प्रमाण दूंगा, विद दस्तावेज, विद प्रूफ दूंगा। और आपको सोचना पड़ेगा, सरकार मुझे मेरी नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह कि कोई भी बेरोजगार होते हैं और कोई भी राजस्थान का युवा होता है या किसी प्रदेश का युवा होता है, उसकी नौकरी की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है, उसके पालक की होती है। और आप नौकरी तो दे नहीं रहे, बल्कि नौकरी को ही हटा दिया आपने तो सरकार। हे भजनलाल सरकार, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपकी तो किस्मत खुल गई, लेकिन सवाल यह कि उनको आपने बेरोजगार कर दिया। क्या आपके दिमाग में आया? वो कांग्रेस के प्रचारक नहीं थे। ये बात ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने उनको नियुक्ति दी थी और राजीव गांधी उनके नाम के आगे लगा हुआ था, लेकिन वो सरकार की योजनाओं का प्रचार करते थे। भजनलाल सरकार, आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी किस्मत का तो आपको ही नहीं पता, लेकिन हमें पता है। हमने स्टडी की है युवा मित्रों की, हमने बहुत कवरेज की है, बाकी बहुत कवरेज की है युवा मित्रों के लिए। उनके लिए रोए भी हैं, मैं रोया हूं। वो राजकुमार गुप्ता मर गया था सदमे में आकर, मैं खुद रोया ऑन कैमरा भजनलाल सरकार। लेकिन वाकई ये आपका ये दायित्व नहीं था
आपका ये फर्ज नहीं था कि राजस्थान के भोले भाले जो नौकरीशुदा लोग जो 17,000 की नौकरी करते थे उनको आपने बेरोजगार कर दिया। तो चलो ठीक है, कर भी दिया, तो उन्होंने काफी तपस्या की, काफी संघर्ष किया, तो उनको ले लेना चाहिए था ना। कितनी परीक्षा ली आप उनकी? अरे इतनी परीक्षा में तो वो पता नहीं कितनी कितनी जो मुसीबत के लोग हैं, जो जिनको मुसीबत आती है वही पास हो जाते हैं। उन्होंने 72 दिन इधर किया, 7 दिन पहले किया, फिर टंकी पे चढ़े, आपने वहां से उतारा, फिर बोल दिया गांव जाओ, घर जाओ, और घर चले गए, आपने पुलिस भेज दी, गिरफ्तार। यार ये क्या चीज था? और उसके बाद बेचारे वो भोले वाले राजस्थान के, वो जिन, मैं तो विकास कहता हूं, वही तो राजस्थान का विकास है। असली विकास आपका बजट नहीं है, असली विकास आपकी सरकार नहीं है, असली विकास आपके नेता मंत्री नहीं है भजनलाल सरकार। असली विकास राजस्थान का, राजस्थान के युवा मित्र। वो पता है क्यों? वो आपकी योजनाओं को वो वहां लेके जाते हैं, वहां कोई नहीं पहुंचता। आप भी नहीं जानते, आपके मंत्री नेता एमएलए कोई नहीं पहुंचता, पंच सरपंच, वहां वो लोग जाते हैं, आपकी योजनाओं को पहुंचाते हैं। और आपकी भारतीय जनता पार्टी की, मैं अब विद प्रूफ और विद दावे के साथ यहाँ आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि आपने अगर उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता कहा, कांग्रेस का प्रचारक कहा, तो फिर आखिर कांग्रेस का क्या प्रचारक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगा? भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगा? सोच सकते हो क्या आप? ऐसा नहीं होता ना। मैं आपको बताता हूं, अभी जरा ठहरो। आजादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है देश के अंदर। उसमें ये स्क्रीन पर आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कैलेंडर 2024 का जारी हो रहा है ना। इसमें युवा मित्र, ये लड़की दिख रही है आपको, ये सोनम स्वामी है, उदयपुर वाटी झुंझुनू की। ये लड़की कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये वो राजीव गांधी युवा मित्र है, जो आपके मोदी जी का कैलेंडर जारी हो रहा है। आप समझे ये लड़की वहां क्या कर रही है, क्यों क्यों जारी करवाएगी ये? अगर कांग्रेस की प्रचारक होती तो मोदी से क्या लेने देना इनका? सोचिए भजनलाल सरकार, आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा अभी। आपको ज्यादा राजनीति की नॉलेज नहीं है ना, यही तो बीमारी है सबसे बड़ी। अगर राजनीति की नॉलेज होती तो फिर ऐसा काम नहीं होता ना, आप नहीं हटाते इनको। आप समझते ना, पता नहीं कहां से क्या आदेश आया, आपने इनको हटा दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है साहब? विकसित भारत, व्हाट इज मीन ऑफ द विकसित भारत भजनलाल शर्मा सरकार? अजी विकसित भारत केंद्र सरकार की योजना है साहब, मोदी जी की योजना। अब ये जो प्रमाण पत्र स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, ये सोनम स्वामी को मिला है। मिला तो पता नहीं कितने युवा मित्रों को होगा, लेकिन हमारे पास ये है। और ये सोनम स्वामी कोई और नहीं, ये वही लड़की है, राजीव गांधी युवा मित्र, जिसको प्रशस्ति पत्र मिला है सब। ये जो मिला है इसको तमगा, ये इसकी मेहनत है, क्योंकि इसने योजना का प्रचार किया। इसके लिए आपके जो सरकार का डिपार्टमेंट है उसने इसको ये प्रशस्ति पत्र दिया है। क्यों देगी साहब? विकसित भारत राजस्थान का क्यों मिलेगा राजीव गांधी के युवा मित्रों को? बताओ क्या लॉजिक है इसका? अरे आपको कुछ पता कि नहीं पता भजनलाल शर्मा सरकार? कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है साहब। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो फिर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार करते, ये मोदी जी का कैलेंडर जारी करते। अच्छा अब ये देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, नीचे से दिख रहा है पूरा। मेरे पास पोस्टर नहीं है, मैं मंगवा भी लूंगा, बहुत सारे इनके पास तो हैं। लेकिन ये देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कौन है साहब दीनदयाल जी? आप बताओ। NRLM, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। मान्यवर भजनलाल शर्मा जी सरकार साहब, अब बताओ इस योजना का प्रचार ये कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो कैसे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए भजनलाल सरकार? हद कर दी आपने वाकई। उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसा काम करोगे। बेरोजगार कर दिया 5,000 युवा मित्रों को, बजट में बहाली नहीं मिली। राज्य सरकार का नैतिक दायित्व, संवैधानिक दायित्व और सांस्कारिक दायित्व होता है, वो अपने प्रदेश की
जनता का, प्रदेश के नागरिकों का, प्रदेश के युवाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखे, क्योंकि ये प्रदेश की जनता, प्रदेश के नागरिक और प्रदेश की युवाई तो सरकार को लेके आते हैं। कांग्रेस सरकार में कहीं ना कहीं होगी बहुत सारी खामियां थी, तभी तो गहलोत सरकार को आउट की और आपको लेके आए भारतीय जनता पार्टी को। अगर कांग्रेस सरकार में खामी नहीं होती तो फिर आपकी क्या जरूरत थी राजस्थान में। तो सवाल ये है कि अब आप तो कम से कम कांग्रेस जैसा कोई काम मत करो ना, इससे फिर आपको आउट बोले कांग्रेस फिर आ जा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इन युवाओं ने आपको वोट दिए, अब आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, धर्म आडंबरों की बात करते हैं, तो इससे तो कोई काम चलता नहीं है। भजनलाल शर्मा सरकार और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अभी आपने 50% आरक्षण दे दिया, उसका कितना बड़ा विरोध हो रहा है बताओ। अब आप सोचो, ये आपने ये काम किया, अरे बेरोजगार इनके युवाओं का कहना है पूछ तो लेते कम से कम। और अब नारी सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं, और दिया कुमारी, राजकुमारी, अगर आप बात करती है नारी सशक्तिकरण की, आपको पता है कि युवा मित्रों में कितनी नारियां हैं, कितनी बेटियां हैं। हमने कवरेज की, काफी सारी महिलाएं हैं युवा मित्रों में, उनका सशक्तिकरण कहां गया, कहां जाएगा उनका सशक्तिकरण, बताओ ना आप। दिया कुमारी आप बता सकती हैं कि उन बेटियां जो युवा मित्र बेटी हैं उनका सशक्तिकरण का क्या होगा, उनके सशक्तिकरण उनका कहां जाएगा। तो भजनलाल शर्मा सरकार आप बता दो कि उनका सशक्तिकरण का क्या होगा। मतलब कुछ भी आए कुछ भी चलेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं देगा राजस्थान। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है भजनलाल सरकार। आप मंदिरों की बात करिए ना, आप मस्जिदों की बात करिए, आप मंदिरों के लिए कितना ही बजट लाइए, कोई मना नहीं कर रहा, आप पे कुछ भी करिए साहब। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि मंदिरों से और मस्जिदों से आम जनता का, युवाओं का, बेरोजगारों का पेट नहीं भरेगा। मैं दावे के साथ इस चीज को कह सकता हूं। मैंने हर वीडियो में जितनी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और जो बेरोजगारों की कवरेज की है, वहां से मैंने सिर्फ यही कहा है कि मंदिर मस्जिदों से पेट नहीं भरेगा, पेट रोटी से भरेगा, अनाज से, अन्न देवता से पेट भरेगा सरकार। और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, और आप अगर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हो तो जनता आपको भागने नहीं देगी, यहीं की यहीं हिसाब ले लेगी। और आप जो कहते हो कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राजीव गांधी युवा मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है भजनलाल सरकार। हमने कवरेज की थी, वहां आरएसएस के व्यक्ति थे, आरएसएस के लोग थे, वहां बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता थे, वहां किरोड़ी लाल मीणा के कर्मठ कार्यकर्ता थे, सारे एक एक करके वहां आरएसएस के कार्यकर्ता थे। हमने एक एक करके मेरे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर ऑन कैमरा में लेके आया था उनको, और उन्होंने कबूल किया कि हम आरएसएस के आदमी हैं, हम कट्टर कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, हम वो लोग हैं जो किरोड़ी लाल मीणा के लिए पटक परकम्मा दी थी, भगवान को ढोकते थे। ये रियलिटी है, ये युवा मित्रों की कड़वी सच्चाई है। आपको कहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, किसके माथे पे लिख रहा था कांग्रेस, किसके माथे पे लिख रहा था राजीव गांधी। राजीव गांधी एक नाम था, और अगर नाम आपको मंजूर नहीं है तो उस नाम को हटा दो। दीनदयाल उपाध्याय रख दो, आप अटल बिहारी योजना रख दो, नरेंद्र मोदी योजना रख दो, वसुंधरा रख दो, भजनलाल शर्मा रख दो, आपके नाम पे रख दो, दिया कुमारी के नाम पे रख दो, प्रेमचंद बैरवा के नाम पे रख दो, किरोड़ी लाल मीणा के नाम पे रख दो, और कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नाम पर रख दो। बेरोजगार मत करिए सरकार, बाकी आपको भगवान माफ नहीं करेगा। भजनलाल सरकार में मेरी नौकरी नहीं मांग रहा, मैं तो खुद ही बेरोजगार हूं एक तरह से, मान के चलिए। यूट्यूब चैनल है, कोई ज्यादा हमको कुछ भी खाने को नहीं देता, ये तो समाज सेवा की भावना है हमारे दिल के अंदर जो हम बात करते हैं। छोटा सा चैनल है, 14,000 सब्सक्राइबर है, कुछ नहीं मिलता, 1,500 व्यू आते हैं, कुछ भी नहीं मिलता उससे हमको, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंसानियत है, दिल जिगर है हमारे अंदर। हम बात करते हैं उनकी, सर्दी गर्मी बरसात बात करते हैं, हमेशा उनकी बात करते हैं, अपनी आंखों को फोड़ते हैं, एडिटिंग में बहुत टाइम लगाते हैं, रात रात भर जागते हैं, फिर वाईफाई ढूंढते डोलते हैं कहां इंटरनेट मिलेगा। 5G मोबाइल भी नहीं है हमारे पास सरकार, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। और देखिए आप लोग किस तरह से कमेंट करते हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे।
और बताएंगे आपको कि आपके अंदर और हमारे अंदर कितना अंतर है। आप सरकार है और हम एक आम पत्रकार है, छोटे से पत्रकार है, लेकिन हमारे अंदर और आपके अंदर कितना फर्क है। क्योंकि हम लोकतंत्र के वो तथाकथित स्तंभ हैं चौथे, जिसमें संविधान में दर्जा नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्लान आपके पास होना चाहिए था जिससे कि राजीव गांधी युवा मित्रों को एक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आपको रणनीति बनानी चाहिए थी, ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं है। और कहते हैं ना कि जब तक कोई बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं नहीं पिलाती। 72 दिन ये बाद में रोए, 7 दिन पहले रोए, फिर टंकी पर चढ़कर रोए, और वहां से उतरकर आपने जब रवाना किया उसके बाद ये फिर कम से कम ये मार्च के बाद अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई, यानी ये 3-4 महीने लगातार रोते रहे थे। आपके ही नेता आपके मंत्रियों के पास जा जाके रोते रहे थे, लेकिन इनको दूध कौन पिलाएगा? इनको दूध नहीं मिला आज तक। तो सवाल ये है कि ये राजस्थान की वो लोग हैं जो आपकी ही योजनाओं को राजस्थान की जनता तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में युवा मित्रों का होना बहुत जरूरी है। आप नाम बदल सकते हैं, कुछ भी नाम रखे, नाम से उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। नाम से किसी ना कांग्रेस सरकार को कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को तो आदमी है ही नहीं है। ये राजस्थान की जनता है, राजस्थान के युवा मित्र हैं। आप कोई भी नाम रखें, लेकिन इनकी बहाली को ध्यान में जरूर आपको रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आपकी मर्जी सरकार। हाँ, हमारा काम सिर्फ उनकी आवाज को उठाना और आप तक पहुंचाना। आवाज उठाते रहे हैं हम, आप तक पहुंचाते रहे। आज उठा रहे हैं, आज पहुंचा रहे हैं, हमेशा उनकी आवाज उठेगी और आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके। एक निवेदन और मेरा कि हमारे पास आर्थिक संसाधनों का बहुत अभाव है, इसलिए हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते, काम करना चाहते हैं। तो इसलिए आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया को सपोर्ट करने के लिए हमारी आर्थिक मदद करें, और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके आपकी जो भी सुविधा हो उतना जरूर हमें डोनेशन करें, यानी कि हमें दान दें, जिससे कि हमारा चैनल एक मजबूती के साथ खड़ा हो सके। क्योंकि सरकार की गोदी में हम बैठ नहीं सकते और कॉर्पोरेट जगत उससे हम हाथ मिला नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो आपकी बात हम नहीं कर पाएंगे, और आपकी बात करने के लिए हमें स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए हमें सपोर्ट करें। इसके लिए आप जो भी करें, लेकिन करें जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।